बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवता और दानवों के बीच संघर्ष चरम पर था। एक समय ऐसा भी आया जब एक अत्याचारी असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसका नाम था हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु एक शक्तिशाली दानव था, जिसने घोर तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने को कहा। हिरण्यकशिपु ने अत्यंत चतुराई से ऐसा वर मांगा जिससे वह अमर हो जाए। मुझे न कोई मानव मार सके, न जानवर, न दिन में मारा जाऊं, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी वचनबद्ध होकर उसे यह वरदान दे बैठे। अब हिरण्यकशिपु का अभिमान आसमान छूने लगा। वह स्वयं को भगवान मानने लगा और आदेश दे दिया कि तीनों लोकों में उसकी पूजा की जाए, विष्णु की नहीं। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद था, लेकिन वह पिता की तरह नहीं था। उसने बाल्यकाल से ही भगवान विष्णु की भक्ति में मन लगा लिया। हिरण्यकशिपु को जब यह पता चला कि उसका पुत्र उसी भगवान विष्णु की पूजा करता है जिससे वह घृणा करता है, तो उसका क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। प्रहलाद, विष्णु कोई भगवान नहीं है, भगवान मैं हूं। लेकिन प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, भगवान हर जगह हैं, वे सच्चे रक्षक हैं, चाहे आप उन्हें माने या न माने, वह सत्य हैं। हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र को मारने के अनेक प्रयास किए। उसे ऊंचे पहाड़ से फेंका गया, फिर भी वह बच गया। उसे विष दिया गया, लेकिन विष्णु नाम के प्रभाव से विष बेअसर हो गया। उसे विषैले सांपों के बीच डाला गया, फिर भी वह सुरक्षित रहा। यह देखकर हिरण्यकशिपु और भी भड़क गया। एक दिन उसने अपने सेवकों से कहा, प्रहलाद को होलिका के साथ अग्नि में बैठा दो। होलिका को वरदान है कि अग्नि उसे नहीं जला सकती। लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। यह भगवान विष्णु की कृपा थी। कशिपु ने अपने पुत्र से क्रोध में पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हां, वह इस खंभे में भी है। क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया। तभी एक तेज गर्जना हुई। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी। वह खंभा फट गया और उसमें से प्रकट हुआ नरसिंह अवतार। नरसिंह का रूप आश्चर्यजनक था, आधा मानव आधा सिंह। सिंह का चेहरा और पंजे, मानव का शरीर, आंखों में तेज अग्नि, स्वर में प्रलय की गर्जना। यह रूप न मानव था न जानवर। यही वह नरसिंह रूप था जो हिरण्यकशिपु के वरदान की सीमाओं को तोड़ सकता था। न तो दिन था न रात, वह संध्या का समय था। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को महल के द्वार की दहलीज पर पकड़ा। न घर के अंदर न बाहर, उसे अपनी जंघाओं पर रखकर न धरती पर न आकाश में, न किसी अस्त्र से न शस्त्र से, बल्कि अपने नखों से चीर डाला। हिरण्यकशिपु का अंत हो गया, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध अब भी शांत नहीं हुआ था। उनका रूप उग्र और भयानक बना हुआ था। देवता भयभीत थे। तब नन्हा भक्त प्रहलाद आगे आया। प्रहलाद ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मैं आपका तुच्छ भक्त हूं, आप ही मेरे पिता हैं, कृपया शांत हो जाइए। प्रहलाद की मासूम प्रार्थना सुनकर भगवान नरसिंह शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को गले लगाया और कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे धरती पर आने को विवश कर दिया। तुमने दिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा किसी भी संकट को पार कर सकती है। जब अन्याय बढ़ता है, जब भक्त की आस्था की परीक्षा होती है, तब भगवान आते हैं, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में और कभी नरसिंह के उग्र रूप में। धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए भगवान हर युग में आते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।